तो कह रहे थे ये जो फल परिणाम काल में फल भोक्ता होने के कारण से इन इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं को यहाँ पर होत्र तो समझना, हर एक अग्नि में यही होता होंगे। और स्थूल शरीर में तो इंद्रियां ही होता थे, विषयों को आहुति दे रहे हैं और भोक्ता बने हुए हैं। फल भोक्तृत्व के प्रति इंद्रियां ही कारण होते हैं। आज यही होता है इस शरीर में। और शरीर मर जाता है तो इंद्रियाभिमानी जो देवता हैं, जो आदि दैविक स्वरूप है, वे ही होता होंगे सर्वत्र सभी अग्नियों में। तत्र होतृत्व प्रतिपद्यन्ते तथा तथा विपरिणामाना देव शब्द वाच्या संतः, क्योंकि तत्त रूपेण विपरिणाम को प्राप्त होता हुआ अवस्था में देव शब्द वाच्य होकर के वे ही यहाँ पर होते हैं। यही तो हुई थी ना। अत्र च यत् पयोद्रव्यम अग्निहोत्र कर्माश्रयम। अब श्रद्धा शब्द वाच्य क्या है? देवा हो गया। श्रद्धाम जुहंती जुहती कहा दिया, तो श्रद्धा क्या है? इस मंत्र में श्रद्धा शब्द वाच्य क्या है वो बता रहे हैं कि यत् पयोद्रव्यम अग्निहोत्र कर्माश्रय समभूतम यह आहवनीय प्रक्षिप्तम। जो पय दधि आदि रूपा जो द्रव्य हुआ करते हैं, जिनको अग्निहोत्र आदि कर्मों का आश्रय होता है, कि द्रव्यंच देवता, द्रव्यम देवता यज्ञ से द्वे रूपे द्रव्यंच देवता च कह दिया। द्रव्य और देवता ही यज्ञ का मुख्य स्वरूप है, और द्रव्य एक आश्रय यज्ञ का, और देवता तो सूक्ष्म है, परोक्ष है, और साक्षात आश्रय कौन हुआ? अपरोक्षात्मक, वो द्रव्य ही है। इसलिए कहते हैं अग्निहोत्र आदि कर्मों का आश्रय भूता है वो कौन? दधि आदि दूध आदि जो द्रव्य हैं, वे यहाँ पर इस लोक में जब आप कर्मकांड कर रहे थे तब क्या किए थे? आहवनीय प्रक्षिप्तम, आहवनीय अग्नि में आपने उसको स्वाहा करके डाल दिए थे। अग्निनाच भक्षितम, और अग्नि ने उसको भस्म कर दिया था। अदृष्टि ने सूक्ष्म रूप ने विपरीत था। वही द्रव्य क्या होता है? जब इस तरह से विधिवत अपने डाल दिया, अग्नि में प्रक्षेप कर दिया, फिर अग्नि में वो सम्यक भस्मीभूत हो जाने के पश्चात आपके हृदय के अंदर अदृष्टेन सूक्ष्म रूपेण पुण्य और पापात्मक अदृष्ट बन करके सूक्ष्म रूप से विपरिणाम को प्राप्त हो रखा है। विपरिणाम को प्राप्त कर कहा रहता है वो? सह कर्ता यजमानी न अमुम लोकम धूमादिक्रमेण अंतरिक्षम अंतरिक्षा द्युलोकम अपनी आविशति। वह अदृष्टात्मक जो पुण्य रूपा वो समस्त जो पय आदि द्रव्य हैं, वे द्रव्य क्या हैं? आपके सूक्ष्म रूपेण अदृष्ट रूपेण रह करके आपके साथ यहाँ से चलते हैं। चल करके इस यजमान के साथ कर्ता यजमानी ने सह अमुम लोकम, इस लोक से निकल करके धूमादि क्रम से पहले अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करता है, फिर और आगे द्युलोक में प्रवेश कर जाता है। कौन? वही पयादि रूप द्रव्य। सूक्ष्म आप आहुति कार्य भूता अग्निहोत्र संवाहिन्य कर्तृ सहिता श्रद्धा शब्द वाचा सोमलोके कर्तु शरीरारंभाय द्युलोकम प्रविशन्त्यो हुयन्ते तुच्छन्ते। वे श्रद्धा ता सूक्ष्म, वे जो सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर गया। आप जल प्रदान है, दूध दही सारी चीजें जल प्रदान से आप को दिया। आहुति कार्यभूत, आहुति डालने के बाद कार्यभूत होकर के सूक्ष्मता को प्राप्त करके, जो स्थूल थे पहले जब आहुति रूप में आपने डाल दिया, उस आहुतियों का ही कार्यभूत होकर के वह सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर गया है। और वही अग्निहोत्र के संवायी है। अग्निहोत्र संवायिन्या कर्तृ सहिता श्रद्धा शब्द वाचा, जो कर्तृ सहित रहने वाला है सदा, ऐसा जो वस्तु उसी का नाम श्रद्धा शब्द वाच्य वस्तु समझो। वो आप स्त्रीलिंग होने से श्रद्धा भी स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया। वही सोमलोक है। सोमो राजा बबू बोलेंगे ना, तो सोमलोक में सोमात्मक राजा में कैसे हो जाएंगे वो? क्योंकि सोमलोक में कर्ता अपने पुण्योपभोग करने के लिए यादृश शरीर की प्राप्ति होती है, तादृश शरीर का वो आरंभक कर्म है, वो पुण्य कर्म। इसलिए कहते कर तो शरीर आरंभाय द्युलोकम प्रविशन्त्यो ता सूक्ष्म आप श्रद्धा श्रद्ध वाच्या हुयन्ति तुच्छन्ते।
उसी का द्युलोक में प्रवेश करने को ही क्या हम बोलते हैं, आहुति देना। हुयंते ऐसे बार हो गया। वो श्रद्धा सद्वाच्य वस्तुओं को ही द्युलोक में श्रद्धा आरंभ करने के लिए द्युलोक जो प्रवेश कर गया, करता हुआ उन जल को ही हम व्यवहार कर देते हैं। हुयंते हवन कर दिया, ऐसा कह दिया। तात द्युलोकम प्रविश्य सौमंडल कर तो श्रीराम आरभंते, कि वे जो पुण्य शब्द वाच्य है, श्रद्धा शब्द वाच्य है, जल शब्द वाच्य, आपके ही द्वारा किए हुए कर्म से जन्य अदृष्ट ता तत्र, वहां उस द्युलोक में जाने के बाद, द्युलोकम प्रविश्य, द्युलोक में प्रवेश करने के पश्चात सोम मंडल है, उस सोम मंडल में कर्ता का शरीर को आरंभ करते हैं। तदेतद उच्यते, इसी बात के संक्षेप में कह दिया। देवा श्रद्धाम जुह्वति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति। ये मंत्र का प्रयोग होगा। देवताओं ने श्रद्धा को का हवन किया अग्नि में, अतः द्युलोक रूपा अग्नि में आपकी इंद्रिया अनुग्राहक देवताओं ने आप ही के कर्म फल रूप कर्मजन्य जो अदृष्टात्मक श्रद्धा को द्युलोक रूपी अग्नि में प्रवेश करा दिया। उसी को कह दिया हवन कर देना। इन देवताओं ने इस जीव को इसके अदृष्ट के बल पर वहां तक पहुंचा दिया, और वहां पहुंचने के पश्चात उन्हीं आहुत्यई उन्हीं आहुतियों से सोमो राजा संभवती, अर्थात सोम लोक में उस कर्ता का शरीर जो अपने पुण्य कर्म फलोपभोग के योग्य शरीरों को वहां आरंभ किया, उत्पन्न किया। संभवती का अर्थ समुत्पद्यन्ते, तस्या आहुते है सोमो, तस्या ही आहुत्य करके प्रयोग हुआ है, उसको षष्ठी में परिणाम कर लेना पड़ेगा छांदस को। तस्या आहुत्या सोमो राज संभवती, यह आहुते है उस आहुति का। श्रद्धा वाप श्रुत है, और किस साधारण आपने जल को श्रद्धा से पर्यावचय आप कैसे कर दिया आपने, अपर पर्याय है वो, कहते कारण है श्रुति करिए श्रद्धा वाप, और आप प्रधान आपका सरल कर्म कांड है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का जवाब तय हो गया। वेत्याम आहुत्याम हुतायाम आप पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति प्रश्न तस्य निर्णय विषय असौ वै लोकोऽग्निरिति प्रस्तुतम। ये प्रस्तुत है। अब पूरा निर्णय तब होगा जब पांचवी अग्नि बता देंगे, अंत में बता देंगे। वेत्याम आहुत्याम, आहुति की कौन सी संख्या पर, जिसके हुत होने पर यह आपा जो जल शब्द वाच्य जो पुरुष है वह पुनः दोबारा पुरुषवाच्य भूत्वा समुत्थाय भवन्ति, पुरुष शब्द वाच्य होकर के उठ करके बोलने लगेगा, ये सकल व्यवहार करने लगता है। इस प्रश्न था प्रश्न तस्य निर्णय विषय, उसी का निर्णय करने के मामले में सबसे पहले असौ वै लोकोऽग्नि इत्यादि से आरंभ किया गया। तस्माद, इसी कारण से भी आपह कर्म संवायिन्या कर तो शरीर आरंभिका श्रद्धा शब्द वाचित निश्चीयते। इसीलिए प्रश्नानुरूपेण जवाब भी होना चाहिए ना। प्रश्न में ये कहा गया था कौन सी संख्या वाला आहुति पर यह जल पुरुष वचन हो जाएगा, तो इसलिए जल से ही यहाँ श्रद्धा से संबंध है। यह जल की पहले आहुति दिया गया, अर्थात जल को ही यहाँ जो प्रश्नस्थ आपा शब्द था उसी को उत्तर में क्या हो गया, श्रद्धा शब्द से प्रयोग बोल दिया गया। तो प्रश्न में आपा शब्द से जो आरंभ हुआ था उसी को उन्होंने क्या बोला, श्रद्धा शब्द से जवाब देते वक्त बोल दिया। तस्माद आपह कर्म संवायिन्य, जो कर्म के संवायी हैं उन्हीं को लेना है। कर्म संबंधिन्य कर्तु शरीर आरंभिका, कर्ता के शरीर को आरंभ करने वाले हैं। उस लोक में पहुंचने पर उस लोक के अनुकूल शरीरों को पैदा करने वाला वह पूर्व है, अदृष्ट है, पुण्यापुण्य है। उसी को जल शब्द से कहा था, उसी को श्रद्धा शब्द से कह रहे हैं। इति निश्चयत है।
भूयस्त्वादाप पुरुषवाचीति व्यपदेश। और दूसरा भी कारण है, भूयस्त्वादाप, जल की आधिक्यता को देखते हुए भी पुरुषवाचीति व्यपदेशो, जल ही पुरुष शब्द वाच्य हो जाएगा भविष्य में, ऐसे कह दिया गया। न तो इतराणी भूतानी न सुनती थी, ये न समझिएगा कि वहां कोई दूसरे भूत ही नहीं होते हैं, पृथ्वी भी नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, अग्नि नहीं है, ऐसा बात नहीं है, वे भी रहते हैं, लेकिन जल प्रधान है। कर्म प्रयुक्त शरीराम, और सबसे बड़ी बात यह लक्षित क्या है, स्वयं के कर्म से प्रयुक्त होता है शरीर आरंभ, ये सिद्ध करना तात्पर्य। या न जल से तात्पर्य, न जल प्रदान आहुतियों से तात्पर्य, न ऐसे तुम सूखा चरु डालो, कुछ भी डालो, उसे कोई लेन देन नहीं है। सामान्य रूपेण व्यवहार दूध आदि को लेकर के, अग्निहोत्र दूध दही से होता है, इसे वो जल प्रदान होते हैं, इसे उसके आधार पर बोल दिया, लेकिन उससे सकल कर्मों को लक्षित कर दिया है। शास्त्रीय अशास्त्रीय सकल कर्म जो शरीर के आरंभक होते हैं, इसलिए यहां सामान्य रूपेण व्याप्ति बनाना है। जो शरीर आरंभ होता है वो निश्चित रूप में कर्म प्रयुक्त होता है। यत शरीरारब्ध भव, शरीरारंभकत्व भवति तद कर्म प्रयुक्तत्व भवति। जो शरीर आरंभ हुआ है मानते हो तो निश्चित रूप में मानना पड़ेगा वह शरीर आरंभ का पीछे कर्म ही कारण है, उस व्यक्ति का खुद का कर्म कारण। कर्म प्रयुक्त से शरीर आरंभ कर्म च अप समवाय, और कर्म क्या है, अप समवाय। तदपाम प्राधान्यम शरीर कर्तृत्व, इसीलिए शरीर का कर्तृत्व में जल की प्राधान्यता मान लिया। तेन चाप पुरुषवाची उपदेश, इसलिए जल के को लेकर के कह दिया गया आप पुरुषवाची थी, जल जो है पुरुष वाच्य है। अपाम कर्तृतायाम प्राधान्य न हेतु न, जल को ही शरीर के कर्तृता में प्राधान्यता को ध्यान में रखते हुए कह दिया गया आप पुरुष वाची थी। कर्म कृतो ही जन्मारंभ सर्वत्र, सर्वत्र माने सकल लोकों में, किसी भी योनि में जाओ, किसी भी लोक में जाओ, जिस किसी प्रकार का शरीर आपको मिलना है तो वह शरीर आपके कर्मों से आरब्ध होगा। तत्र यद्यपि अग्निहोत्र आहुति स्तुति द्वारेण उत्क्रांत प्रस्तुता शर्पदार्थ अग्निहोत्रे, तथापि वैदिकानि सर्वाणि एव कर्माणि अग्निहोत्र प्रवृत्ति लक्ष्यंत है। यद्यपि वो जो 6 प्रश्न शुरू वाला जो था कर्मकांड प्रकरण में, जहाँ याज्ञवल्क्य जवाब नहीं दे सका और जनक ने उसका जवाब दिया था, उत्क्रांत से लेकर प्रतिष्ठा पर्यंत के जो 6 प्रश्न थे वो यद्यपि अग्निहोत्र प्रकरण में कहा गया है, उसका संबंध आप इस खिलकांड में जोड़ रहे हो। इस वजह से क्या ये सारी बात केवल अग्निहोत्र कर्म वाले का है, अन्य कर्म करने वालों को लेन देन नहीं है, इस शंका का जवाब दे रहे हैं। यद्यपि बात अग्निहोत्र प्रकरण में कहा गया है, लेकिन उसको अग्निहोत्र मात्र में सीमित न कीजिए, वो उपलक्षण है सकल कर्मों के प्रति और विशेष रूप में सकल वैदिक कर्मों के प्रति, क्योंकि वैदिक कर्म उत्तरगामी होता है, ऊर्ध्वगामी जो कर्मफल देने वाला है वैदिक कर्म ही होते हैं। द्युलोक जाना, सोमलोक जाना, वरुणलोक जाना, जितने भी लोगों को जाना होता है, और अन्य कर्म अधोगामी होते हैं, अधोलोकों की ओर ले जाने वाला है, यहीं पर जैस और मृष में लटक पटक करने वाले हैं। इसलिए वह अग्निहोत्र शब्द को सर्व कर्म को उपलक्षित नहीं भी मानोगे तो कम से कम वैदिक कर्मों को उपलक्षित तो मान नहीं होगा। इसे कर यद्यपि अग्निहोत्र आहुतियों की स्तुति के द्वारा उत्क्रांत 6 प्रश्नों का जो प्रस्तुत पदार्थों का वर्णन किया था अग्निहोत्र प्रकरण में, यद्यपि ऐसा है, अतएव अग्निहोत्र कर्म फल ही है, ऐसा आप न रूढ़ करें। तथापि वैदिकानि सर्वाणि एव कर्माणि अग्निहोत्र प्रवृत्ति लक्ष्यन्ते, फिर भी अग्निहोत्र प्रवृत्ति सकल वैदिक कर्मों को लक्षित करनी चाहिए। क्यों? दाराग्नि संबद्ध पांक्तं कर्म प्रस्तुत उत्तम कर्मणा पितृलोक इति, क्योंकि दारा और अग्नि आदि से संबद्ध होकर के ही पांक्त कर्म का विधान किया। 5 चीजों वाला संयुक्त जो पुरुष ऐसा पांक्त कर्मों को करता है, मान, वाणी और प्राण, चक्षु, श्रोत, ये 5 चीजें हैं। 1 नंबर टिप्पण, मनोवाक प्राण चक्षु श्रोत्र ही
पंचभी साध्यम, क्या क्या है? मन के द्वारा आत्मा, जाया, प्रजा, वित्त, विद्या भी च साध्यम। इन 5 इंद्रियों को प्रधानता होकर के और 5 साधनों से युक्त होकर के साध्य होता है वह कर्म। ऐसे कर्मों को हम कहते हैं पांगतम कर्म। पंचभी साध्यम इति पांगतम, पंचभी साध्यम इति पांगतम, तेन निर्वृत्तम, एक अधिकार है उसके आधार पर बन जाता है पांगतम। 5 साधनों से सिद्ध। 5 साधन कौन है? आज अध्यात्म में ले लिया मन, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत, और बाह्य आदि भौतिक आदि देवी के दृष्टिकोण से आत्मा, जाया, प्रजा, वित्त और विद्या। इन पंच साधनों से होकर की जो सिद्ध होने वाला वस्तु उसका नाम पांगत है, वो है कर्म। पांगतं कर्म प्रस्तुत्य, उन्हीं कर्मों का आरंभ करके अंत में कह दिया था कर्मणा पितृलोकैति। यहाँ पर भी कहने वाले वक्ष्यति च अथ ये यज्ञ दान तपसा लोकान जयंती, कह दिया ना, जो यज्ञ दान और तप के द्वारा लोगों को जीतता है वो ऊर्ध्व लोक के गामी का जब कर्मवादी बताएंगे। यहाँ पर भी इसे स्पष्ट है, सकल वैदिक कर्मों को लेना चाहिए और सकल वैदिक कर्मों को यहाँ आप शब्द से कर, कर्मजन्य जो अदृष्ट ही आप शब्द वाच्य है, वही श्रद्धा शब्द वाच्य जो द्युलोक के रूपी अग्नि का आहुति रूपा है। आपका अपना अदृष्ट सर्वत्र ही से ही घटा लेना है, अन्य अग्नियों में भी। पर्जन्यो वाग्निर्गौतमा तस् संवत्सरेव समित अभ्राणि धूमो विद्युत्तर्चिर अशनिरंगारा राधुनयो विस्फुलिंगाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नो देवाः सोमगं राजानं जुहति तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति, तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति। पर्जन्यो वाग्निर्गौतम, हे गौतम ये जो बादल दिख रहे हैं ना, यही दूसरी अग्नि आह्वनी अग्नि का स्वरूप समझना, इसमें आह्वनी अग्नि की दृष्टि करना। तस्य संवत्सर एव सुमित, एतादृश अग्नि का जो संवत्सर है, संवत्सराभिमानी देवता, वही इसका संविधा के समान संविधा है। और संवत्सराभि देवता में संविधा की दृष्टि करना। अभ्राणि धूमो, क्योंकि संवत्सर के द्वारा ही ये मेघों का निर्माण होता है। अब शुरू हो गया, ये 8 महीने लगेंगे बादलों को निर्माण करने में, यहां से लेकर के चलेगा। ये 4 वर्षा ऋतु और शरद ऋतु भी, ये 4 महीना अच्छा छोड़ देना है, अभी नहीं, शरद ऋतु भी चल रहा है ना। उसके बाद से शुरू होगा 8 महीने, जो है अन्य 5 ऋतुओं में चलेगा 2-2 महीने की। और यहाँ 2 ऋतु लेंगे, वर्षा और शरद 2 यहाँ हो गया। हमारे तो 6 ऋतु मानते हैं, ये 2 हो गया और 4 ऋतु बच गया। 4 दुगुनी 8 महीना, वो 8 महीनों में सिंचन काम होता है। 6 लेना शुरू हो जाता है, ग्रसन करना शुरू करता है सूर्य। धीरे धीरे सबको लेकर ये परिपक्व अवस्था को प्रदान कर देता है अंत में ज्येष्ठ मास में। उसके बाद आषाढ़ से वर्षा दोबारा शुरू। आषाढ़, श्रावण, भादौ और आश्विन, ये 4 महीने बरसाते हैं और 8 महीने लेने में लगे रहते हैं। कभी कभी इस बीच में छोटी पुट वर्षा कर देते हैं, एक अलग बात है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये समित संवत्सर ही समित के समान संविधा है, क्योंकि यही अग्नि को दीप्त करने वाले हैं। जैसा बादलों को दीप्त करने वाला कौन है? जो संवत्सर आत्मा है, इसलिए उसको हम संविधा के समान संविधा माना। जैसे संविधा क्या करते हैं? अग्नि को दीप्त करते हैं। संविधा के बिना अग्नि का प्राकट्य ही नहीं होगा। तद्वत यहाँ पर भी ये संवत्सर के बिना बादलों का निर्माण ही नहीं होगा। इसे संविधा का दृष्टि संवत्सर आत्मा में करनी है। और अभ्राणि धूमो, ये बादली धूम है। मेघ अग्नि है और साधारण बादल जो धूम है, क्योंकि मेघ से निकल करके ये बिखर के जाते हैं। मेघ से निकल करके चारों तरफ फैलते हैं। घनीभूत मेघ से टुकड़ा अलग जो होता है वो बादलों से फैलते जाता है। इसलिए पर्जन्य से मेघ लेना,
और अभ्र से बादल को लेना। और जो विद्युत है, बिजली चमक रहा है जो, वही ज्वालाओं के समान ज्वालाएं हैं, मेघ से निकलता हुआ अर्चियों के समान होने के नाते विद्युत अर्ची। और ये जो मेघ गर्जन है वही चिंगारियां हैं, क्योंकि वे अनेक भी हैं और चारों तरफ फैलते भी हैं। अंगारा कह दिया, अशनी अंगारा। और राधुनयो विस्फुलिंगा, इसलिए न इंद्र का वज्र जो गिरता है, वज्र जो गिरता है वो अंगारा, और जो गड़गड़ाहट है वो विस्फुलिंगा। अंगार विषम में थोड़ा अंतर होते हैं ना, उपशम रूपी सादृश्यता लिया है वहां पर, कि जो नाद क्या होते हैं, गड़गड़ाहट जो निकलता है तो जाके जाके शांत हो जाता है, उपशम हो जाता है, और फैलता भी है, बिखरता है, और अनेक भी है, दसों दिशाओं में व्याप्त होता है। अनेक शब्द होते हैं, एक शब्द अनेक शब्दों में होते जाता है। वह कदम मुकुड़ न्याय अविचित्रंग न्याय से यही तो बताया है न्याय को। तो उस प्रकार से भी अनेकत्व और उपशमत्व भी सादृश्यता को देखता हुआ जो गड़गड़ाहट का शब्द है, मेघ गर्जन है, उससे विस्फुलिंग दृष्टि करना है। और जो वज्र जो गिरता है कड़ाके से, उसमें अंगारे का दृष्टि करना, कि अंगारा जब फूटता है तो क्या होता है, आग जलते रहता है, काट 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 चट पट करता है और अलग अलग होते रहते हैं अंगारा। तो सर कड़ाके की आवाज से गिरता है बिजली, जो आपका वज्र आते, सो वज्र का गिरने में अंगारे का दृष्टि, और मेघ के बादलों की गड़गड़ाहट में विस्फुलिंग का दृष्टि करना है। तस्मिन् अग्नौ, और तादृश विलक्षण अग्नि में देवा सोमम राजानम जुवती, यह देवगण अर्थ इंद्रियाभिमानी जो देवता गण थे वे यहाँ पर होता है, और वे सोम रूपी राजा जो उत्पन्न हुआ था पूर्व में आपके कर्मफल भोग करने के लिए, सोम लोक में एक वहां जो फल भोग करना था जितना, उसकी अनुरूप कर्म के शरीर के आरंभक जो कर्म थे, अब उस शरीर के आरंभक जो कर्म तो नष्ट हो गए, और जब बाकी अदृष्ट हो गया अगला शरीर आरंभ करने के लिए, उन अदृष्टों को क्या कर दिया उन्होंने, इस अग्नि में आहुति दे दिया। इसलिए अदृष्टि लेना है सर्वत्र, वह अदृष्ट की आहुति दे दिया। आहुति के समान आहुति है, अर्थात आपको बादलों में धकेल दिया, सर से धक्का मारा तो जीव जब अपना कर्म फल भोग कर लिया वहां स्वर्ग में जितना, उसके बाद क्या करेंगे, वो धक्का मारते हैं तो आप आकर के धैर्य से गिर पड़ेंगे बादलों में। यही प्रवेश कराना बादल में है, उसी को कर दिया बादल में आहुति दिया। तस्या आहुति ही वृष्टि संभवती, और इस आहुति का फल स्वरूपेण वर्षा होने लगती है। आप वर्षा रूपी शरीर को प्राप्त करके धरती में आ जाते हैं। वर्षा का बूंद रूपी शरीर को धारण कर ये समस्त जीव क्या होते हैं, वे इस धरती में समा जाते हैं। पर्जन्यो वा अग्निर्गौतमो, पर्जन्यो वा पर्जन्य ससोम पर्जन्य अग्रहुतः सन वृष्टि रूपेण परिणमते। इसके लिए पर्जन्यो नाम वृष्टि उपकरण अभिमानी देवतात्मा, वृष्टि के उपकरणों को, उपकरण के सारे आगे बताएंगे जो वो साहब, इनके अभिमान करने वाले जो देवता है वही पर्जन्य रूप अग्नि है। अग्नि हे गौतम द्वितीय आहुति आधार, दूसरे आहुति का आधार है। लेकिन दूसरी आहुति का जो आधारभूत है ये कैसा है, आधार द्वितीय आहुति आधार आहुत्यो आवृत्ति क्रमेण, यानी भी लौटने का क्रम से दूसरा समझना, जाने का क्रम से नहीं। जाने का क्रम से जो पांचवा हो जाता है, आने का क्रम से जो वो दूसरा है, इसे कहते हैं आवृत्ति क्रमेण द्वितीय आहुत्य आहुत्यो आवृत्ति क्रमेण द्वितीय आधार। आहुत्यो और अपूर्वात्मिक आवृत्ति क्रमेण द्युलोकाद एतम लोकम प्रत्यगात्मन क्रमेण, आ गया ना, प्रत्यागमन क्रमेण, प्रत्यागमन लौटने का क्रम के आधार पर लिया गया है द्वितीयत्व। पर्जन्यो नाम वृष्टि उपकरणाभिमानी देवतात्मा, स्पष्ट बोल रहे, जिसके आधार पर टिप्पण करने भी लिया था। पर्जन्य उसे कहते हैं जो वृष्टि आदियों की, जो वृष्टि के उपकरण होते हैं अनेक, उन सब को ऊपर अभिमान करने वाला एक देवता विशेष है।
वही अग्नि है। तस् संवत्सर समित तारस देवतात्मा का एक दूसरा देवता संवत्सर रूपा जो देवता है वही समिधा के समान समिधा है। संवत्सरेण शरदादिभिर ग्रीष्मांत ही स्वावय वही विपरिवर्तमान पर्जन्यो अग्निर्दीप्यते कि शरदादि से लेकर ग्रीष्मांत तक इन्होंने शरद को भी शरद आदि यस्य ऐसे कर देना अतः गुण सविज्ञान प्रभु शरद आदि में जिसका शरद छूट जाएगी उससे भिन्न 4 ऋतु आ जाएंगे। इस 8 महीनों के द्वारा स्व अवयवी ही स्व अवयवता अन्य जो ऋतु वो सबको ले लेना। बीच वाले शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और जो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्मांत ही ग्रीष्मांत यदि ग्रीष्मांत सगुण विज्ञान बहुरी कर देना। पहला अतत गुण विज्ञान फिर बाद में तदगुण विज्ञान समास 2। अच्छा जिसे 9 नंबर टिप्पणी में कह रहे देखिए आदिना हेमंत शिशिर वसंता ग्राह्या। हेमंत शिशिर और वसंत यदि शरद को भी गिनते हैं तो फिर ग्रीष्म को छोड़ देना उधर वसंत ऋतु तक जाना और अतत गुण कर लोगे तो शरद को छोड़ करके वहां ग्रीष्म को ले लेना। मैंने 4 ऋतु लेना है। शरद सहित लोगे तो ग्रीष्म अंत में जिसका वहां आपको करना पड़ेगा तो विज्ञान जो शरदा से शरद को तत्गुण करोगे तो ग्रीष्मांत में अतत्गुण करना पड़ेगा और नहीं तो इधर अतत्गुण करो उधर तत्गुण करो। लो 4 ही 8 महीनों में ही लेने का विधान मनुस्मृति सब ग्रंथों में भी आगे में भी लिया गया है। नहीं पहले में शरद ले लिया ना आपने शरद हेमंत शिशिर वसंत 4 ले लिया ग्रीष्म छूट गया। नहीं ग्रीष्म तो लेता नहीं वहां पर पकाता है मानते हैं उस समय जो लिया हुआ को पक्वावस्था प्रदान कर देता है उसको गिराने के योग्य फलीभूत बना दे रहा है फल रूप बन रहा है। ये बोला फल लगना और फल पकना। फल लग करके बड़ा होने का समय एक अलग ले लो और पकने का समय अलग कर दो अथवा लगने का पहला हिस्सा छोड़ दो बीच का हिस्सा से लेकर के जो है बढ़ने से लेकर पकने तक को ले लो। ऐसे ही दृष्टिकोण से इन्होंने 2 तरीका बता दिया। तो इसलिए हेमंत शिशिर वसंता में रुक गया तो हेमंत शिशिर वसंत 3 और शरद 4 अथवा हेमंत शुरू कर दो वहां तत्गुण करते हुए ग्रीष्म को ले लो तो वहां 4 हो जाएंगे। स्ववैर विपरीत विपरिवर्तमान विपरिणाम कर अपने अपने अवयवों के द्वारा परिणाम को करते हुए पर्जन्यो अग्नि पर्जन्य रूप अग्नि दीप्त होता है। इसलिए कह दिया अभ्राणि धूम क्यों अभ्रों में बादलों में घनीभूत बादल को पर्जन्य कह दिया साधारण बादल को कह दिया जो है अभ्र शब्द से। पर्जन्य और अभ्र संस्कृत में 2 जो किया है भेद एक ठोस बादल एक साधारण बादल। दूसरे दृष्टांत घटा रहे देखो धूम क्यों कहा आपने अभ्र में क्योंकि धूम प्रभवत्वात् धूमवद उपलक्षित्वा धूम प्रभवत्वात् धूम से उत्पन्न होता है अतः धूम के समान लक्षित होता है। इस वहां पर धुआं जैसे आकाशमंडल में दिखाई देते कच्चा बादल क्या होते हैं धुआं जैसे ही दिखते हैं। ठोस बादल तो एकदम काला हो जाता है बारिश होने लगता है। विद्युत दर्श ही और विद्युत में अर्चित्व का दृष्टि करो क्यों प्रकाश सामान्य अशनि रंगारा और अशनि जो वज्र है उसमें अंगार दृष्टि करो क्यों उपशांत तत्व और काठिन्यत्व सामान्याभ्याम क्योंकि अंगारे जो छड़क कर निकलते हैं निकल करके वहीं शांत हो जाते हैं और कठोर भी कठिन भी होते हैं लेकिन विस्फुलिंग के समान मृद इतना मृदु नहीं ठोस होते हैं। इसे कहते कठिनत्व सादृश्यात और उपशांत सादृश्य। ह्रादुनयो एव ह्रादुनयः स्तनयित्व शब्दाः विस्फुलिंगाः जो बादलों के गर्जना है उस गर्जना में विस्फुलिंग दृष्टि करो क्यों विक्षेप और अनेकत्व सामान्य बिखरता है फैलता है और अनेक रूपेण हो जाता है। एतार सादृश्यता को लेकर के विस्फुलिंग का दृष्टि जो है गर्जनाओं में करनी है। तस्मिन् तस्मिति आहुत्यधिकरण निर्देश इसलिए ऐसा वैसा यह जो विशेष रूप में वर्णित पर्जन्य रूपा अग्नि
अर्थात पर्जन्याभिमानी देवता में क्या कर देते हैं ये लोग, इनको आहुति देवा इति तयेव होता रहा। सोमम राजन जो होती वही होता जिसने सोम रूपी राजा को हवन कर दे। पहले उन्होंने क्या किया था, श्रद्धा रूपी आहुति का हवन किया था। वही देवता लोग भी सोम रूपी राजा का आहुति देते हैं। अर्थात ये जो सोम रूपी राजा बना हुआ था, जो जीवात्मा अपना सोम रूपी शरीर सोम लोकस्थ उस शरीर में जो फल उपभोग करना है, उतना उपभोग करने के पश्चात वो शेष अदृष्ट कर्म को लेकर के जो था उसको क्या कर दिया, इन्होंने आहुति दी, देवताओं ने बादलों में डाल दिया। यो सो द्युलोकाग्नौ श्रद्धायाम होतायाम अभिनिवृत्तः सोमः, आगे ना समन्वय कर जा रहे, जो पहले द्युलोक में रूपी अग्नि में श्रद्धात्मक आहुतियों के हुत होने पर सिद्ध हुआ था सोम, सएव द्वितीय पर्जन्याग्नौ, वो जो वहां कार्य था वो यहाँ आहुति बन जाएगा। वही द्वितीय पर्जन्याग्नि में हुयते तस्याश्च सोम होते हैं। उस सोम रूपी आहुति का फलीभूत क्या हो गया, यहाँ वृष्टि संभव, वृष्टि हो जाता है। अयम वै लोको अग्निर गौतमा तस्य पृथ्वी एव समितो अग्निर्धूमो रात्रिरर्चिस् चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विशुलिंगाः तस्मिन् अग्नौ देवा वृष्टिंजुह्वति तस्य आहुत्या अन्नगं संभवति। अयो वही लोको अग्निर गौतमा, हे गौतम ये जो पृथ्वी लोक है ना, यही अग्नि समझो, और इस अग्नि का समिधा ये पृथ्वी है समझो। कहते ये कैसी बात है, पृथ्वी लोक और पृथ्वी में अंतर क्या? कहते भाई अंतर है, आप शरीर और शरीरी में जैसा अंतर है, जरा पृथ्वी और पृथ्वी लोक शब्दों से समझना। पृथ्वी से स्थूल ले लो और इसका अभिमानी देवता को पृथ्वी लोक से लेना। अयम वही लोक मैंने पृथ्वी अभिमानी देवता, वही अग्नि, उसमें अग्नि का दृष्टि करो। तस्य पृथ्वी समित, क्योंकि वह देवता किसमें प्रकट होता है, किससे प्रकाशित हो रहा है, इस पृथ्वी रूपी शरीर को लेकर के ही। आज पृथ्वी रूपा शरीर समिधा है जिससे पृथ्वी अभिमानी देवता अग्नि रूपा अग्नि जो है प्रकट होता है। और इस लोक में जो लकड़ी जल रहे हैं, अग्निर्धूमः, अग्नि ही ये लकड़ियां यहाँ पर जलते रहते हैं पूरे पृथ्वी के ऊपर, यही धुआं के समान समझो। क्योंकि जो अग्नि प्रकट होता है वो कहां से प्रकट होता है, जैसे धुआं अग्नि से प्रकट होता है, अग्नि पृथ्वी से प्रकट होता है। इस संविधा से उत्पन्न जो है अग्नि है, संविधा से उत्पन्न अग्नि है। उसी पर जैसे अग्नि से निकला धुआं, इसे धुएं का दृष्टि भी ऐसे लीजिए ना, अग्नि से जैसे धुआं होता है जैसे पार्थिव लकड़ी आदि से अग्नि होता है, अतः उत्पन्न वस्तु में आपने धूमत का दृष्टि कर देना। अतः जो लौकिक जितनी भी अग्नियां जल रहे हैं, जलते हैं, उन अग्नियों में धूमत्व का दृष्टि करना है। रात्रि अर्ची ही, और जो रात्रि में अर्ची का दृष्टि करना, रात्रि में क्या करना है, अर्ची का दृष्टि कर देना। कि अग्नि का समित के साथ संबंध कर दिया आपने, और जो अग्नि का शमन होता है उस अग्नि से ही निकलेगा क्या, दिन और रात्रि का विभाग जो बन रहा है सूर्य के आधार पर बनता है। लेकिन यहां पर जो है रात्रि में अर्ची का दृष्टि क्यों कर रहे हैं, कि उससे निष्पन्न अभिमानी देवता का संबंध ऐसे ही होता है। श्रुति प्रमाण है, देंगे। अग्नि समित संबंध नहीं अर्चित संभवती, अग्नि का समित से संबंध और उसी समित से अर्चियां भी निकलते हैं। समिधा से ही अर्ची भी निकलता है, समिधा से ही अंगारे भी निकलते हैं, समिधा से ही विस्फुलिंग निकलता है, समिधा से ही धुआं निकलता है। सारी चीज समिधा से उत्पन्न होने वाले वस्तु है। समिधा से छिटक के पास पड़ गया वो अंगारा हो गया, समिधा से चढ़कर दूर चारों तरफ फैले वो विस्फुलिंग हो गया। समिधा से लौ निकल रहे लपट, वो भी समिधा से ही होता है, और धुआं भी निकलता है समिधा से। सब कुछ उससे संबद्ध वस्तु आपको लेना पड़ेगा। इसी वजह पृथ्वी को जब समिधा कर दिया, स्थूल पृथ्वी को, इस संबद्ध वस्तुओं को लेनी पड़ेगी।
पृथ्वी से ही लकड़िया से अग्नि निकलता है, उसने अपने अर्चियों का दृष्टि कर दिया, लपट का दृष्टि उसमें कर डाला। और उस पृथ्वी से निकलता हुआ ही देखिए रात्रि, और रात्रि का संबंध भी पृथ्वी के कारण से ही है कि रात्रि को छाया आदि कहेंगे, और छाया ही जब रात्रि है, और रात्रि किसकी छाया? पृथ्वी की खुद की छाया। ये तो होता है ना, जब पृथ्वी पर रात्रि क्यों होता है? आप स्वयं देखें, सूर्य इधर आ गया, पृथ्वी घूम रहा है ना, और सूर्य का प्रकाश जहां पड़ गया तो दिन हो गया। जहां ये था जब प्रकाश संबंधी पृथ्वी का जो छाया है पीछे, वो सब हिस्सा पृथ्वी क्या हो गया? रात्रि हो गया। ये तो रात्रि क्या है? और कोई रात्रि है नहीं। और वही पृथ्वी घूमती जाती है, जहां जहां रात था वो सब जगह दिन होते जाता है, और जहां दिन था वो सब रात होते जाता है, जैसे जैसे घूमता है वो। अगर जो पृथ्वी प्रकाश संबंधी है जितना क्षेत्र, उसका पृष्ठ भाग, उसकी छाया भाग ही रात्रि कहा गया। अतः भी पृथ्वी संबंधी हुआ कि नहीं हुआ? और निकट भी है, पृथ्वी की छाया पृथ्वी बहुत दूर इधर उधर बिखरता नहीं, इसे कहते उसमें और जो कर देना आप रात्रियों में आप अर्ची का दृष्टि कर दीजिए, और चंद्रमा में अंगारे का दृष्टि कर देना कि उसे छिड़का हुआ है, पृथ्वी का एक टुकड़ा मानते हैं उसको, है कि नहीं? इसलिए जो है उसको कभी चंद्रमा को अंगारा का दृष्टि करना उसमें। और जो नक्षत्र हैं ये सब इसी पृथ्वी के टुकड़े हैं, इसलिए सब विस्फुलिंग उसमें विस्फुलिंग का दृष्टि करते हैं। तस्ने तस्नो तादृश यह जो यह पृथ्वी लोक लोकाभिमानी जो देवता रूपी अग्नि में वृष्टिम जुवती, वृष्टि रूपी आहुति दे दिया गया, उन्हीं देवताओं ने दिया। अर्थात वृष्टि तादात्म्य अपन्न होकर जीवा दृष्ट को उन्होंने दे दिया आहुति। वृष्टि तादात्म्य कर्ता, उस कर्ता का जो अदृष्टात्मक जो वृष्टि है उसको उस पृथ्वी में आहुति दे दी। तस्या आहुत्या, उसका फलस्वरूप इस पृथ्वी माने देवता की कृपा से स्थूल पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न हो जाएंगे। अब वो कर्ता जीवात्मा स्वादृष्ट को लेकर के, जो कर्म करता जो जीवात्मा था स्वादृष्ट को लेकर के उन अनाज के साथ तादात्म्यपन हो जाता है। अयम वही लोको अग्निर्गौतम, अयम वही लोक अयम एवं उत्पन्न वृष्टि रश्मिन लोके होता सत्य अन्न रूपेण परिणमते। इसके लिए कहते हे गौतम अयम वही लोक पृथ्वी मानी देवताया देवभूत तृतीयो अग्नि तस्य अग्ने है पृथ्वी पृथ्वी मानी देवता एव सत तया ही अयम लोक समिध्यते। क्योंकि आप हैं तो ये शरीर क्या है? आप हैं तो ये शरीर दीप्त है, यदि आप नहीं है तो शरीर मर गया। इसलिए ये शरीर लोक हो गया, इस शरीर का अभिमानी देवता, इसको दीप्त करने वाला होने से वो संविदा हो गया कि पृथ्वी रूपी शरीर के बिना वह देवता रूपी संविदा के ये संविदा होना चाहिए, तब तो इसे दीप्त करेगा। संविदा के बिना कोई भी चीज दीप्त हो नहीं सकता, और शरीर के बिना संविदा नहीं, संविदा के बिना शरीर नहीं, आपस संबंध है ना इनका, तभी तो दीप्त होगा वो संबंधी से लेकर के ही। इसलिए कहते हैं अयम वही लोक से ले लेना आप सीधे स्थूल पृथ्वी को जिस पर वर्षा पड़ती है, और इसको दीप्त कौन कर रहा है? वह पृथ्वी का अभिमानी जो देवता। तस्य पृथ्वी एवं समिधो, से देवता हो गया समिधा, और देवता का जो शरीरात्मक जो पृथ्वी यही हो गया अग्नि। अतएव देवता का शरीर में वो अन्य जो देवता थे कौन? इंद्राय देवता कर जो अतत इंद्रियाभिमानी देवता लोग, वह पृथ्वी अभिमानी देवता रूपा है समित, जिसका ऐसा जो पृथ्वी रूपा जो अग्नि में वर्षा रूपी आहुति को देंगे। फल विशिष्ट सतृतीय अग्नि ही, इसे क्रियाकारक फल विशिष्ट है ये, यही तीसरा अग्नि सम। प्राण जन्मोपभोग आश्रय, प्राणियों के जन्म और प्राणियों के उपभोग का आश्रय होता क्रिया कारण फल से विशिष्ट यह जो स्थूल पृथ्वी हम देख रहे हैं सतृतीय अग्नि, यही तीसरा अग्नि है समझो। यह लोक ही तीसरी अग्नि है। तस्याग्ने पृथ्वी एव समित, 6 नंबर टिप्पण पृथ्वी देवता एवं थी। एतादृश अग्नि का जो संविधा कौन है? ये पृथ्वी देवता को संविधा समझो। पृथ्व्या ही अयन लोको अनेक संपन्नया समिध्यते, क्योंकि जो है पृथ्वी में देवता के द्वारा
यह पृथ्वी रूपी शरीर को अनेक संपन्न से संपत्ति के संपत्ति के द्वारा संबंधित किया जाता है, सम्यक दीप्त कर दिया जाता है। अनेक संपन्न है मैंने वही है जीवों के उपभोग के अनेक सामग्रियों को लेकर के, जीवों के उपयोग उपभोग अनुकूल अनेक सामग्रियों से विशिष्ट होकर के इसको दीप्त करते रहता है देवता। इसलिए कहते हैं कि अग्निर्धूम संपन्न या समिध्यते अग्निर्धूम।